हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि जीए के लिए हमें क्या क्या सोर्स फॉलो करना है और हम जीए में क्या क्या कर सकते हैं और कैसे हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो जीए के लिए हम सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, हमें 4 से 6 महीने का जीए करना ही करना है। ये मिनिमम है 4 महीने, और 4 से 6 महीने का आपको करना ही करना है, ये मिनिमम ही है। ठीक है, ये किस चीज के लिए मैं बता रही हूँ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, ठीक है, और एलआईसी के लिए। एलआईसी ए ओ जो एग्जाम लगा हुआ है अभी 8 नवंबर को। और जो आरआरबी पीओ क्लर्क बच गया, आरआरबी पीओ क्लर्क जो बच गया, हमारे दो एग्जाम, इनके लिए आपको 6 से 8 महीने करने हैं। इसके लिए मिनिमम ही 6 महीने है, और 8 महीने बोला जाता है कि 8 महीने तक क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी पीओ क्लर्क मैंने अब तक नहीं दिया है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही होने वाला है, लेकिन जितना मैंने टीचर से सुना है और अपने दोस्तों से सुना है, तो 6 से 8 महीने आते हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं जीए के लिए। जीए के लिए मैं आपको अपने सोर्सेज बता देती हूँ। पहले तो जीए के लिए जो मैं फॉलो कर रही हूँ, वो अडा 247 की आशीष गौतम सर को फॉलो कर रही हूँ। आशीष गौतम सर को मैं फॉलो कर रही हूँ। और दूसरा, मैं स्मार्ट कीड़ा जो एप्लीकेशन है, स्मार्ट कीड़ा, उसको फॉलो कर रही हूँ। स्मार्ट कीड़ा के लिए जो स्मार्ट कीड़ा पे क्या है, मॉक ड्रिल्स वगैरह आते हैं, स्पीड जो मॉक ड्रिल आते हैं ना, और टॉपिक वाइज भी आते हैं, और वैसे भी मंथली वीकली आपको हर तरीके के मिल जाएंगे, और आपको पीडीएफ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप टीचर को फॉलो नहीं करते हो किसी भी, तो आप स्मार्ट कीड़ा को फॉलो कर सकते हैं। इस पे से बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये बिल्कुल रेलिवेंट है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, अभी जो है हमारे, अभी हम 2-4 दिन में ही स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अपने इसी यूट्यूब चैनल पे जो करंट अफेयर्स हैं उसके जो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, मैं वो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। हम जो है टॉपिक वाइज करेंगे। टॉपिक वाइज कैसे करेंगे, जैसे हमने एक महीना ले लिया, हमने जैसे जुलाई ले लिया, जुलाई की जो बैंक रिलेटेड न्यूज है, और बैंक रिलेटेड में भी एसबीआई की मैं अलग से करवाऊंगी, और आईसीआईसीआई बैंक की अलग से करवाऊंगी, पीएनबी की अलग से कराऊंगी। मतलब हर एक हम अलग अलग से करेंगे। और अलग अलग से करने का फायदा क्या होगा, जो मैंने खुद फील किया है, मुझे इसी चीज में प्रॉब्लम होती है, मैं ना भूल जाती हूँ। मुझे ये तो याद रहता है कि ये किसी बैंक ने किया था, ऑप्शन में जो मैं 3-4 बैंक देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि ये भी आंसर हो सकता है, जियो पेमेंट बैंक भी आंसर हो सकता है, और ये एयरटेल पेमेंट बैंक भी आंसर हो सकता है। मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं अपने, कि एसबीआई वाली सारी न्यूज एक साथ लिख ली, आईसीआईसीआई ने जो जो किया, इंश्योरेंस प्लान दिया या कुछ भी किया, पीएनबी ने जो जो किया, कुछ भी लॉन्च किया या कोई भी प्लेटफॉर्म या कुछ भी, या इसने जैसे कि कुछ किया था, क्या किया था, हाँ मिनिमम बैलेंस हटा दिया, मतलब इस तरीके की जो जो भी न्यूज है, मतलब इन बैंक से रिलेटेड, वो मैंने सारी एक साथ लिख ली है, और मैं वही सब आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ मंथ वाइज। ठीक है, और जैसे कि स्टेट वाइज न्यूज होती है ना, उनमें भी मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। स्टेट वाइज कोई इवेंट हुआ है, वो इवेंट हुआ है, इंडिया में हुआ है, अपनी ही किसी स्टेट में हुआ है, और अपनी ही किसी कंट्री में हुआ है, अपनी स्टेट की किसी कंट्री में हुआ है, लेकिन मैं उस कंट्री का नाम भूल जाती हूँ। यहाँ तक मैं उस स्टेट का नाम भी भूल जाती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। 4-5 स्टेट अपनी ही 4-5 स्टेट देखती हूँ ना अपने इंडिया की, तो मैं सोचती हूँ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये मेरी खुद की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने असम की जैसे एक साथ लिख ली सारी न्यूज, असम में क्या क्या हुआ है, मेघालय में क्या क्या हुआ है, दिल्ली में क्या क्या हुआ है, हरियाणा में क्या हुआ है, गुजरात में क्या हुआ है, मतलब ऐसे मैंने नोट्स बनाए हैं इस बार अपने। ठीक है, और मैं वही सारे नोट्स आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। आई थिंक ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैं एक लौती ऐसी इंसान नहीं हूँ जिसको ऐसी प्रॉब्लम होती है। मोस्टली हर बच्चे को ही इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। इतनी सारी न्यूज हो जाती है हमारी, 6 महीने की, 4 महीने की, अगर हम 2 महीने की भी न्यूज करते हैं ना सिर्फ, उसमें भी इतनी सारी न्यूज आ जाती है, स्टेट वाइज, बैंक वाइज, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, इंटरनेशनल न्यूज, और इतनी सारी कंपनीज हैं।
तो हम इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि ये किस कंपनी के साथ टाई अप किया था, ये किसके साथ हुआ था, ये कौन से देश के साथ हुआ था। हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। तो हमें ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाली चीज इसके साथ हुई थी या उसके साथ हुई थी, ठीक है। तो इसी चीज से बचने के लिए अगर सारे न्यूज अगर हम एक साथ लेंगे और एक साथ उसको 2 4 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करते रहेंगे, तो क्या होगा, हमें याद रखने में थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा। और वो जो जैसे जीएसटी की टेबल, यूपीआई की टेबल, इन्फ्लेशन रेट, डब्ल्यूपीआई, ये सब, इन सब की भी मैंने पूरी प्रॉपर टेबल बनाई है, और मैं ये भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। ये तो जैसे मैं सोच रही हूँ जैसे हमारा एग्जाम पास में आ जाएगा ना, बिल्कुल अक्टूबर नवंबर का भी डाटा जब नवंबर का डाटा तो नहीं आएगा, सॉरी, अक्टूबर तक का डाटा जब मेरा पूरा हो जाएगा ना, पूरी टेबल भर जाएगी नवंबर तक। मतलब नवंबर में अक्टूबर का डाटा आता है, तो अक्टूबर वाला डाटा जब रिलीज हो जाएगा ना, उसके बाद ही टेबल्स वगैरह शेयर करूँ, क्योंकि नहीं तो फिर वो मेरे को दोबारा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो तो हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम जो है बैंक रिलेटेड, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और आरबीआई से रिलेटेड, स्टेट वाइज, ये जितनी भी न्यूज है ना, बाकी सारी जो जो भी पॉसिबिलिटी होती है, जो जो टीचर्स हमें कराते हैं, मैं वो सारी न्यूज कवर करने वाली हूँ, ठीक है। जैसे मैंने खुद के लिए प्लान किया है, मैं वही सेम चीज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, कुछ अलग नहीं है। तो ये मेरी प्रिपरेशन का हिस्सा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बच्चों ने पॉजिटिव रिजल्ट भी दिया है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं करूंगी जल्दी। तो आप लोग बताइएगा, आपको अगर कुछ और भी चाहिए, मतलब हो सकता है शायद मैं कोई न्यूज मिस कर रही हूँ या फिर कोई टॉपिक मिस कर रही हूँ, तो फिर आप जैसे जैसे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है ना, उसके बाद आप अपने व्यूज दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज चाहिए हमें, ये टॉपिक रह गया, या फिर ऐसा भी कुछ होना चाहिए, इस तरीके का भी कुछ होना चाहिए, तो हम उस पर भी काम करेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको स्मार्ट कीडा का यूज जरूर करना है, क्योंकि ये सच में अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं खुद भी यूज करती हूँ, ठीक है। तो इसको जरूर ट्राई करना। और उसके अलावा हाँ, एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको लिंक मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसको आपको जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है, सीरियस एस्पिरेंट के नाम से ही है। और उसमें जो है हम डेली, मतलब जैसे हमने आज एक क्लास ली, तो आज या तो आज में या कल में हम उसका क्विज भी करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे मैं उसका क्विज बनाऊंगी, और टेलीग्राम ग्रुप में हम उसका क्विज भी करेंगे। तो क्विज के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और जरूर करना है, और क्विज भी जरूर अटेंड करना है, ताकि आपको ये समझ आए कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं। अगर आपके सारे भी क्वेश्चन गलत है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कम से कम आपका एक बार रिवीजन तो होगा, और हम सब एक साथ मिलकर प्रिपेयर कर पाएंगे। मैं यही चाहती हूँ जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। बाकी आप लोग बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी कर ही रहे होंगे, ठीक है। जीए के लिए बस इतना ही कर लेना, ये बहुत रहेगा। बाकी टॉपिक वाइज न्यूज हम शेयर करते रहेंगे, ठीक है।